बायोलॉजी सीरीज की थर्ड वीडियो कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल से जो भी प्रश्न पूछा जाता है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सेल से तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेंगे ना, तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल क्या है? तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। जीवधारी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली वीडियो में डिटेल में मैंने आपको जीवधारी के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने आपको कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि कोशिका क्या है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम अपने शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, उसी को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर एक जीवधारी का शरीर बनता है। चाहे वो पौधा हो, कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, यानी कि कोई भी जीवधारी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल की खोज की थी। और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लियोनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दोनों नाम याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा, क्योंकि भले ही इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, पर सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने ही की है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो लियोनहोक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की है। उसके बाद आगे आता है कोशिका का सिद्धांत। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एमजे श्लाइडेन और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ प्रमुख बातें बताई हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव, जो भी जीवधारी हैं, इनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हमारा शरीर है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। परंतु जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, इन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। परंतु जो जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक सेल है ये अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है। ये अपने आप में ही पूरा एक सिस्टम है और सभी सेल मिलकर एक जीव बनाते हैं। तो कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है ना, यही पूरे सेल को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं।
आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात की जाए सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये तो हो गया सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो ओवरऑल हमने देख लिया, परंतु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, जो कि मेल में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, यानी कि ओवम। ये फीमेल में पाया जाता है। तो मेल का शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है और फीमेल का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर में। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। याद रखिएगा, जब ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो अंडाणु है। परंतु जब ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी, यहाँ पर बात हो रही है लंबी की, तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। तो आगे अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कोशिका संरचना यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसी में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पादप कोशिका बन जाती है। तो मान लीजिए ये कोशिका है, यानी कि सेल है। तो कोशिका के इस बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम दुकान पर सब्जी लेने जाते हैं तो अलग अलग सब्जियां एक ही थैले में डाल लेते हैं ना, तो ठीक उसी तरह कोशिका के अलग अलग अंग एक ही झिल्ली के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर भरा होता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर होता है। अब आगे आपको कोशिका के केंद्र में केंद्रक देखने को मिलेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये कोशिका का दिमाग होता है, यानी कि पूरी कोशिका को ये नियंत्रित करता है। तो केंद्रक के पास आपको एक जालीनुमा संरचना देखने को मिलेगी, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग रफ होता है, यानी कि खुरदरा होता है, जहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो राइबोसोम के बाद जो ये संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और ये है तारककाय। और नीचे की तरफ आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। कि पूरे सेल की संरचना है। तो मैंने आपको ये जो सेल के महत्वपूर्ण अंग हैं ये बता दिए। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होती है ना, इसका आकार चौकोर होता है, और जो जंतु कोशिका होती है ये गोलाकार होती है। आप देख रहे हैं ना, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो जो जंतु कोशिका होती है ना, इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार जो पादप कोशिका होती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका को मजबूत बनाने के लिए इसके बाहर एक और आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर जो आप ये संरचना देख रहे हैं, यह कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल।
जो कोशिका भित्ति